अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है वेबसाइट का एड्रेस जो आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है। मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर जेके बैंक जॉब्स स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, क्लिक हियर पर रजिस्ट्रेशन है। जब मैंने क्लिक की तो उसके बाद ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट नेम, उसके बाद है कंफर्म फर्स्ट नेम, पहले यहाँ पे एक पेज आता है, गाइडलाइंस है कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। Candidates are requested to ensure that they fulfill the eligibility criteria on the date of eligibility. Admission to online test will be purely provisional without verification of documents. यानी कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वो प्रोविजनल होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद वैलिड होगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.jkbank.com की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट नेम, यानी कि आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है। सपोज़ मैं मोहम्मद मैंने डाल दिया। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, वो भी मोहम्मद ही डालना है, सेम होना चाहिए। उसके बाद मिडिल नेम मोहम्मद फुरकान, यानी कि मिडिल नेम फुरकान है तो उसको कंफर्म मिडिल नेम में भी सेम फुरकान ही रखना है। ये है नहीं कि आप फर्स्ट नेम में कुछ और डालोगे, कंफर्म में कुछ और डालोगे, तो मिडिल में कुछ और डालोगे। अच्छी तरह देख लीजिए। लास्ट नेम DAR, उसके बाद कंफर्म भी करना है लास्ट नेम को, तो DAR। देखो नीचे आया है फुल नेम, तो फुल नेम क्या आ गया, मोहम्मद फुरकान डार। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी मोबाइल नंबर जो भी आपका अपने पास है, जिस पे OTP आ जाएगा, जिस पे मैसेज आ जाएगी, आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी कि वही लिखना है जो आपका मोबाइल नंबर है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। 2 बार सेम मोबाइल नंबर रखना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देख सकते हो या नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद ईमेल ID, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे नहीं लिखना है, खाली लिखना है, डोमेन अलग लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सपोज ये आपकी मेल ID है GHGHQ, उसके बाद @ gmail.com यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन में। उसके बाद कंफर्म यही करना है, यानी कि यही लिखना है दोबारा। GHGHG@gmail.com। सिक्योरिटी कोड जो है ये यहाँ पर कैप्चा वही एंटर करना है, 5PTWT। ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। मैंने ये जॉब्स इन JNK किया है, तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद सिग्नेचर, यानी कि आपको सिग्नेचर करना होगा पहले कागज़ पे, उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा।
यहाँ पे गाइडलाइंस भी है कि आप स्कैन कैसे कर सकते हैं फ़ोटोज़ को और सिग्नेचर को। उसके बाद नेक्स्ट, अब डिटेल कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, अगर नो किया तो ये सारे ऑप्शन फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको सीधे नीचे जाना है। यहाँ पे देख लीजिए रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन सा रिलीजन है, मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू हो हिंदू, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन, तो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो उसके बाद यस लिखना है इसको। सर्विसमैन है तो यस, अगर अदरवाइज नो। अगर आप बैंक एम्प्लॉय है तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो। नेशनलिटी यानी कि इंडियन। डिवीज़न, आप कहाँ रहते हो, जम्मू में रहते हो, कश्मीर में रहते हो, कहाँ पर रहते हो, तो यहाँ पे मैंने कश्मीर एंटर किया है। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए 6 ऑप्शन है एग्ज़ाम सेंटर के, यानी कि स्टेट में 3 और आउटसाइड 3 सिलेक्ट करने हैं। सेम सेंटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जेंडर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो सिलेक्ट करना है। अगर मैरिड हो तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सपोज नेम, वहाँ पे आप हस्बैंड का नाम डाल सकते हो, तो ऊपर फादर्स नेम अपना जो फादर का नाम है वो डाल दीजिए, मदर का नाम जो है। उसके बाद एड्रेस फर्स्ट, कहाँ पे रहते हो, एड्रेस सेकंड, आप लैंडमार्क दे सकते हो इसमें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड। तो यहाँ पे सेम, अगर आप सेम जगह पे रहते हो तो वो सेम करना है। तो उसके बाद सेव नेक्स्ट। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की बात यही है। यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन की जो है किस में की है आपने, आर्ट्स में की है, कॉमर्स की में की है, कौन सी स्ट्रीम है। उसके बाद वो पास कब किया आपने, आपके मार्क शीट पर लिखा होता है कि आपका रिज़ल्ट कब आया, वो उसका होता है पास कब होता है। इसका मतलब ही है कि पास कब हुआ, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ तो वो पास हो गया। पहले आप मार्क शीट पे देखेंगे, उसके बाद परसेंटेज क्या है आपकी मार्क्स की। आराम से फिलअप करना है, कोई जल्दी नहीं करनी। उसके बाद ग्रेड कौन सा आ गया था, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो डिटेल भर दीजिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कोई, कंप्यूटर है कुछ अदर, वो भर लीजिए। उसके बाद सेव कीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाता है कि लैंग्वेजेस कौन सी जानते हैं, कौन सी भाषा आपको आती है, रीड राइट एंड स्पीक। अगर आपको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है तो फिर लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश और कश्मीरी लिखा। उसके बाद सेव नेक्स्ट। यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया ये पेज। उसके बाद प्रीव्यू है, यानी कि जो मैंने लिखा अभी तक जो एंट्री की है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस अनपेड दिखा रहा है। उसके बाद पूरी डिटेल आएगी आपकी, ये अच्छी तरह से चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे आपको ने गलत एंट्री की तो उसको ठीक कीजिए, बैक कीजिए, उसके बाद ही एंटर कीजिए,
सबमिट करने से पहले इसको चेकअप कीजिए, प्रीव्यू में देख लीजिए कि सही एंटर किया है कि गलत किया है। अगर कहीं पे मिस्टेक होती है फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे नाम, उसके बाद पूरी डिटेल देख लीजिए आप। उसको एग्री करना है, सिग्नेचर को भी एग्री करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। दिस इज़ ए प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि ये प्रीव्यू है, अभी तक आपने सबमिट नहीं किया। सबमिट करने के बाद आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है, I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief। यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया है वो सच है, मैं जानता हूँ कि ये सच है। मैं जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल हूँ, वो भी लिखा है इसमें। अगर इसमें कुछ भी गलत निकला तो ये फार्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहले ही जब आप पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगी। उसके बाद क्लोज़ कब होगी, यहाँ पे देख लीजिए 24/7/2020 को क्लोज़ हो जाएगी। एडिट भी नहीं कर सकते उसके बाद, तो प्रिंट कब तक कर सकते हो आप, उसको थोड़ा बढ़ा दिया है 8/8/2020। ध्यान से लिख लीजिए। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी में गलत हो ही जाता है। आराम से फार्म को फिलअप कीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वैलिडेशन रूल्स जो होते हैं कि आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन तब होगी जब आप सिलेक्ट होंगे। ये फार्म कभी भी रिजेक्ट हो सकता है अगर ये गलत पाया गया। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल है JK जॉब्स ऑफिशियल। JK जॉब्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।